मगरबी बंगाल में एसएससी घोटाला मामला, पार्थ चटर्जी को बंगाल काबीना से हटाया गया। ईडी की कार्रवाई के बाद काबीना ने लिया फैसला। बीजेपी कारकुनों ने भी की थी हटाने की मांग। पार्लियामेंट में जारी हंगामों का सिलसिला, राज्यसभा से 3 और अरकान पार्लियामान को किया गया मुअत्तल। ऐवान बाला से मुअत्तल होने वाले अरकान की तादाद बढ़कर हुई 23। भोपाल बढ़ता देख अधीर रंजन ने मामले पर दी सफाई, कहा हुई गलती, फिसल गई थी जबान, सदर जमहूरिया से मांगूंगा माफी, पाखंडियों से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान के बाद बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए मुतहर्रिक। इस मकसद के लिए गुरुग्राम में तरबीती प्रोग्राम, स्मृति ईरानी और मनोहर लाल खट्टर की शिरकत। लुलु मॉल का मालिक आरएसएस का फंड रिजर्व और एजेंट है। मुरादाबाद में आजम खान का मुतनाज़िर बयान। यूपी मदरसा तालीम बोर्ड के लापरवाही, नताइज में खामियों से मदरसा बोर्ड इम्तिहान में बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर। सेकेंडरी के सैकड़ों बच्चों को एक मजमून में मिला 0। किशनगंज एमयू ब्रांच के मामले पर जेडीयू जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का बयान, कहा सीमांचल के एमएलए व एमपी इस मामले में लापरवाह, एमयू के तामीर के लिए नहीं उठा रहे हैं आवाज। भोपाल ताजुल मसाजिद कैंपस में मुज़ाकरे का इनेकाद, सेहतमंद अफराद, सेहतमंद मुआशरा और रोशन मुस्तकबिल के उन्वान से मुज़ाकरा। ताजुल मसाजिद में कोविड बूस्टर डोज कैंप का भी एहतमाम। इलाहाबाद शहर के 2 बड़े कॉन्वेंट स्कूल के गेट पर बम फोड़ने का मामला, पुलिस शरपसंदों की कर रही है तलाश। देसी साख्त के बमों से नहीं हुआ कोई नुकसान। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पटना, दरभंगा, मोतिहारी, अररिया और नालंदा में छापे। पटना में अतर परवेज और दरभंगा में नूरुद्दीन के घर पर छापा। पटना में गंगा के पानी के सतह में मुसलसल हो रहा इजाफा, जिला इंतजामिया के अहकामात के खुलेआम किया जा रहा है नजरअंदाज। आवाम से गंगा किनारे न जाने की गई है अपील। महाराष्ट्र के बलदियाती इंतखाबात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, रिजर्वेशन के बगैर 365 मुकामात पर होंगे इंतखाबात। इन नशिस्तों पर नए इंतखाबात का नोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है जारी। वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे की काबीना में जल्द होगी तौसीअ। वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे का बयान, महाराष्ट्र की तरक्की के लिए हमाजहत तैयारी जारी। नेशनल हेराल्ड मामला, राहुल सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस सरापा एहतजाज। नांदेड़ में भी हुआ एहतजाज। औरंगाबाद के 400 हाजियों का काफिला मुंबई से औरंगाबाद पहुंचा। जामा मस्जिद ग्राउंड में हाजियों का वालियाना इस्तकबाल किया गया। हाजियों ने फरीज़ हज के सादत को अल्लाह का इनाम करार दिया। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत की 3री सालगिरह का जश्न मनसूख। बीजेपी लीडर के कत्ल के गम में सालगिरह का जश्न किया गया मनसूख। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर मिले जुले रद्दअमल। हुकूमत की कारकर्दगी पर बीजेपी के मुस्लिम नुमाइंदा हुकूमत की पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान हुकूमत को नाकाम बता रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर में लड़के और लड़कियों के रिश्तों के लिए दूबदू प्रोग्राम इदारे सियासत हैदराबाद और ईफा फाउंडेशन के जेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम नागार्जुना सागर में दलित बंधु स्कीम, रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने 96 अफराद में तकसीम किए ट्रैक्टर्स। कहा दलितों को दौलत बनाने हुकूमत का मंसूबा। 4 अगस्त को पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का केसीआर करेंगे इफ्तिताह। तकरीबन 10 लाख कैमरों से रियासत पर रखी जाएगी खास नजर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का एक और एलामिया जारी। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 113 आसामियों के लिए एलामिया। 5 अगस्त से ऑनलाइन दरख्वास्तों का इंतकाल। आंध्र प्रदेश में तालीम के मसाइल हल करने की मांग। 1 अगस्त को तलबा तंजीम ने दी चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम की कॉल। नई तालीमी पॉलिसी के अमल की मुखालिफत। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्स के नताइज का ऐलान। पहले और तीसरे सेमेस्टर के नताइज को वाइस चांसलर ने किया जारी। कांग्रेस लीडर पर सदर जमहूरिया की तौहीन का इल्जाम। विजयवाड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा का एहतजाज। अधीर रंजन से
माजरत ख्वाही करने का किया मुतालबा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस के मौके पर उस्मानिया कॉलेज कर्नूल में शऊर बेदारी प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तलबा को दी हेपेटाइटिस की जानकारी। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट बस हादसे का शिकार 25 मुसाफिर जख्मी, 5 की हालत नाजुक। हैदराबाद से जिला प्रकाशम जाने वाली बस पलट गई। पीएम मोदी ने चेन्नई में किया 44वें बैनुल-अक़वामी शतरंज ओलंपियाड का इफ्तिताह। कहा, यह बावकार टूर्नामेंट आया शतरंज के घर। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक जारी रहेगा ओलंपियाड। पांच बार शतरंज के आलमी चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने ओलंपियाड की मशाल पीएम मोदी और एमके स्टालिन को सौंपी। इसके बाद मशाल को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नौजवान ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और दीगर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के हवाले किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सबको हिंदुस्तान में मुनक़िद होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड में खुशामदीद कहता हूं। उन्होंने कहा कि शतरंज का सबसे बावकार टूर्नामेंट शतरंज के घर यानी हिंदुस्तान में आया है। इराक में मुक़्तदा सदर के हामियों का पार्लियामान की इमारत पर धावा। मोहम्मद अल सुदानी की नामजदगी से नाराज हैं। अल सदर हामी अल सुदानी बाहर निकलो के नारे के लिए किए बुलंद। इराक में 9 माह से जारी है सियासी ताक़तुल। इस हवाले से बाज़ तस्वीर और वीडियोज़ में मुज़ाहिरीन को इमारत की मेज़ों पर चलते और पार्लियामेंट के अंदर इराकी परचम लहराते हुए देखा गया। इराकी मुज़ाहिरीन ने शिया रहनुमा सदर की तस्वीर भी उठा रखी थी। अल जज़ीरा के मुताबिक मरकजी दरवाजे पर हजूम को रोकने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। मुज़ाहिरीन ग्रीन जोन के दाखिली रास्तों पर जमा हो गए, जिसके बाद इन्होंने पुलिस की जानिब से लगाई गई सीमेंट की दीवार को भी तोड़ दिया। जज़ीरा नुमा कोरिया में कशीदगी की फजा में इजाफा। जल्द ही जौहरी तजुर्बे कर सकता है शुमाली कोरिया। किम जोंग उन ने अमेरिका को किया खबरदार। कहा, किसी भी फौजी तनाज़े के लिए है तैयार। किम जोंग उनका यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शुमाली कोरिया अपना 7वां जौहरी तजुर्बा कर सकता है। अमेरिका ने गुज़िश्ता माह खबरदार किया था कि शुमाली कोरिया किसी भी वक्त जौहरी तजुर्बे कर सकता है। इजरायली हम कारकुनों और फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर इजरायली फोर्सेज का हमला। गैर कानूनी आबादकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन पर इजरायली फोर्सेज ने आंसू गैस के दागे गोले। कई अफराद के जख्मी होने की भी खबर। मुजाहिरीन रेल की बस्ती के करीब एक मरकजी सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे कि इजरायली फोर्सेज ने आंसू गैस और फायरिंग की और मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। मुजाहरे में शामिल एक फ़लस्तीनी ने कहा कि मार्च फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों को मुस्तरद करने के लिए किया गया था। इन्होंने कहा कि हम जबरन कब्जे और इसके आबादकारों के खिलाफ मुजाहमत करते रहेंगे। ईरान में शदीद बारिश ने मचाई तबाही। बारिश से जुड़े वाक़यात में 24 अफराद हलाक। मिट्टी के तोड़े गिरने से जानी व माली नुकसानात। मारूफ मज़ार इमामजादा दाऊद को भी पहुंचा है नुकसान। ईरान के सरकारी टीवी की खबर के मुताबिक रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूफ़ पर तैनात कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता एक हफ्ते में शदीद बारिश के बायस 24 अफराद की जान गई है। म्यांमार में जमहूरियत पसंद कारकुनों को फांसी देने का मामला। ग्रुप ऑफ 7 ने फौजी हुकूमत की तनकीद की। म्यांमार में इंसानी हकूक़ की सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। बरतानवी हुकूमत की तरफ से जारी करदा G7 वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कहा, म्यांमार में फौजी बगावत की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इंसानी हकूक़ की सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का भी इज़हार किया। बरतानिया की वज़ारत उज़्मा में शामिल ऋषि सुनक को लगा झटका। नए सर्वे में लिस्टर्स को सबकत पार्टी की पहली पसंद बन रही हैं लिस्टर्स। यूगो के एक नए सर्वे के मुताबिक लिस्टर्स ने वज़ीर आज़म के ओहदे के दौर में शामिल ऋषि सुनक पर 24 पॉइंट्स की बरतरी हासिल कर ली है। इससे कबल आंकड़े और दावे कर रहे थे कि सुनक को 19 पॉइंट से शिकस्त होगी। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे मंकी पॉक्स के मामले। तकरीबन 3600 केसेस आ चुके हैं सामने। न्यूयॉर्क सिटी बना हॉटस्पॉट। मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार देने पर गौर कर रहा है बाइडेन इंतजामिया।
आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि आम आबादी के लिए मंकी पॉक्स का खतरा कम है। अमेरिका में मंकी पॉक्स के तकरीबन 3600 केसेस सामने आए। ज्यादातर केसेस ऐसे मर्दों में पाए गए जिन्होंने मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया था। अमेरिका में शरह सूद में एक बार फिर इजाफा। अमेरिका के मरकजी बैंक ने शरह सूद में 0.75% तक इजाफा कर दिया। माहिरीन का कहना है कि यह कदम अमेरिका को कसाद बाजारी की तरफ ले जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने तस्लीम किया कि मईशत के कुछ हिस्से सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन उन्होंने कहा कि खतरात के बावजूद बैंक आने वाले महीनों में शरह सूद में इजाफा जारी रखेगा ताकि अफरात ज़र पर काबू पाया जा सके। तुर्की ने दहशतगर्दाना प्रोपेगेंडे की इजाज़त देने के लिए फिनलैंड और स्वीडन को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। ये दोनों ममालिक नेटो में शमूलियत के लिए तुर्की की तायद के मुंतज़िर हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुशओगलू ने कहा कि स्वीडन ने तुर्की को मतलूबा मुश्तबा दहशतगर्दों को अभी तक तुर्की के हवाले नहीं किया। स्वीडन और फिनलैंड में दहशतगर्दी से मुतालिक प्रोपेगेंडा अब भी जारी है। यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क के लिए लड़ते रहने के अज़्म का इजहार करते हुए यूक्रेन के शहरियों को कौमी यौम रियासत की मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि हमारे लिए हर दिन रियासत का दिन है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।